आओ आओ भाई, मटके ले लो। मटके ले लो। गांव में सबसे मजबूत मिट्टी का मटका, मतलब रामू के हाथ के बने मटके। आओ आओ, मटके ले लो। मटके ले लो। अरे वाह रामू भाई, तुम तो बहुत अच्छे मिट्टी के मटके बनाते हो। ये खिलौने भी बहुत अच्छे हैं। मेरे पोते पोतियों को बहुत पसंद आएंगे। और बताओ, आजकल तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? उसे दुकान पर क्यों नहीं लाते? नहीं नहीं, उसे यहाँ कभी नहीं लाऊंगा। वो अपनी पढ़ाई में लगा रहता है। अभी पढ़ लिख लेगा तो नौकरी लग जाएगी। उसका भविष्य सुधर जाएगा। मेरी तो पूरी जिंदगी ठेले पर कट गई। उसकी जिंदगी थोड़ी कटने दूंगा मैं ऐसे। तुम्हारी बात ठीक है। अभी तुम चला ही रहे हो दुकान। अच्छा, मुझे ये खिलौने और दो मटके भी दे दो। ठीक है, अभी दे देता हूँ। रामू नाम का कुम्हार गांव के बाजार में दुकान लगाकर मटके और मिट्टी के खिलौने बेचा करता था। रामू की दुकान ठीक ठाक चल जाया करती थी। उसकी पत्नी की मौत काफी समय पहले हो चुकी थी और अब वो 22 साल के अपने बेटे विकास के साथ रहा करता था। विकास गांव से दूर शहर में कॉलेज पढ़ने जाया करता था। पिताजी, मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। आज वैसे भी देर हो गई है। अगर समय पर बस नहीं मिली तो कॉलेज नहीं जा पाऊंगा। अच्छा सुनिए, 2 दिन बाद परीक्षा है। मुझे कॉलेज की फीस भरनी है। तू चिंता मत कर बेटा, मैं फीस के लिए पैसे दे दूंगा। और हाँ, ये ले अपना टिफिन लेकर जा। इसमें मैंने तेरे लिए पराठे के साथ अचार रखा है। कॉलेज में खा लेना। सुबह नाश्ता नहीं किया तूने, पूरा दिन भूखा रहेगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। पिताजी, आपने इतना काम क्यों किया? आपको भी तो दुकान जाने के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ, मेरे बेटे से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। आराम से जाना और हड़बड़ी मत करना। मैं चला जाऊंगा। अब तू भी जा। हाँ पिताजी, आप भी अपना ध्यान रखना। विकास अपने कॉलेज के लिए निकल गया और रामू भी ठेले पर मटके सजाकर बाजार जाने के लिए निकल गया। बाजार जाने से पहले वो रोज शिव जी के मंदिर जाया करता था। आज भी वो मंदिर पहुंचा। उसने महादेव पर दूध चढ़ाया और दीप प्रज्वलित कर हाथ जोड़कर बोला। हे महादेव, आपसे मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता। मेरी बस इच्छा है कि मेरा बेटा आईएएस अफसर बन जाए और उसके सारे सपने पूरे हो जाएं। वो बहुत मेहनत करता है। उसकी मेहनत का फल उसे देना। महादेव, मैं उसकी फीस भरने के लिए दिन रात मटके बेचूंगा। बस आप मेरे बेटे की इच्छा पूरी कर देना। मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है। आप अपनी कृपा बनाए रखना और मेरा काम ठीक से चलाते रहिए। हर हर महादेव। रामू मंदिर के बाहर आ गया। हे भगवान, ये क्या गजब हो गया? मेरे ठेले का सारा सामान कहाँ गया? इतनी देर में कौन समेट ले गया मेरा माल? पक्का पक्का गांव का ही कोई आसपास का चोर लुटेरा होगा। मैं तो आज लुट गया। मेरी मेहनत पर पानी फिर गया। आज का दिन पूरा बर्बाद चला गया। रामू बहुत दुखी हो चुका था। वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर थैला लेकर वापस आ गया और घर आकर दोबारा मिट्टी का सामान बनाने में जुट गया। आज तो आधा दिन निकल गया। अब मुझे इतना ही सामान लेकर बाजार के लिए निकलना चाहिए। अब ये सामान बेचकर ही पैसे कमाऊंगा। बाकी का दिन व्यर्थ नहीं करूंगा मैं। अपने बेटे के लिए पैसे कमाने हैं, उसकी फीस भरनी है। रामू मटके ठेले पर लगाकर बाजार आ गया और शाम तक सामान बेचने के बाद शाम को अपने घर लौटने लगा। लेकिन रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और वो बुरी तरह घायल हो गया और खून में लथपथ पड़ा रहा। उसे शहर के अस्पताल में पहुंचा दिया जाता है और विकास को बुलाया जाता है। पिताजी, ये क्या हो गया अचानक से? ये कैसे हुआ? बेटा, मैं तो शाम को घर लौट रहा था। पता नहीं कहां से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया। अब मैं क्या करूं? अब मैं काम कैसे करूंगा? पिताजी, आप काम की चिंता ना करें। अभी आप अपने बारे में सोचें। रामू की ये हालत देखकर विकास काफी परेशान था। इस एक्सीडेंट में रामू ने अपना एक हाथ गवा दिया था और वह जानता था कि अब वो कभी भी बर्तन नहीं बना पाएगा। लेकिन इस बात से ज्यादा उसे चिंता थी कि अब विकास की पढ़ाई का क्या होगा। बेटा, मुझे माफ कर दे। अब तेरी पढ़ाई कैसे होगी? तेरा सपना अधूरा रह जाएगा। मुझे माफ कर दे। कैसा बाप हूं मैं। अपना और अपने बेटे का सपना पूरा नहीं कर सका। पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। अब जो हो गया उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सब बर्बाद हो गया। गलती मेरी ही है।
मैं ही आगे देखकर नहीं चला। पिताजी, आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं क्या करूंगा? आप हिम्मत मत हारिए। विकास रामू को लेकर घर आ गया। गांव के दरोगा को उस ट्रक ड्राइवर के बारे में पता नहीं चला। रामू का काम बंद था और सारे पैसे उसके इलाज में लग चुके थे। बेटा, अब मैं तेरी फीस कैसे भरूंगा? तू एक काम कर, मेरे दोस्त या साहूकार से पैसे ले ले और कॉलेज की फीस भर दे। मैं जल्दी ही कोई काम ढूंढ लूंगा जिसमें हाथों की जरूरत ना हो। नहीं पिताजी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आप अच्छा सोचिए और सकारात्मक रहिए। मैं मेहनत करके आईएएस अधिकारी जरूर बनूंगा और आपका और अपना सपना पूरा करूंगा। नहीं बेटा, तू अगर इतनी मेहनत करेगा तो तेरी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। तू अगर सही से नहीं पढ़ेगा तो आईएएस अधिकारी कैसे बनेगा? पिताजी, मैंने बचपन से आपको मटके बनाते देखा है। अब से मैं ही मटके बनाकर बाजार में बेचूंगा और पढ़ाई की चिंता आप मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। अरे नहीं बेटा, अगर तू काम करेगा और मटके बेचेगा तो लोग क्या कहेंगे? पढ़ने लिखने वाले बच्चे को घर पर बिठा लिया और काम पर लगा दिया। पिताजी, लोग क्या कहेंगे मुझे इसकी चिंता नहीं है। वैसे भी लोगों का काम तो कहना ही है। विकास सारे काम संभाल लेता है और खाना बनाने से लेकर मटके बेचने तक वो सारे काम बखूबी करता है। विकास मटके बनाने लगा और बाजार में जाकर बेचने लगा। सुबह से शाम तक वो मटके बनाता और बेचता था। रात भर जागकर वो अपनी पढ़ाई करता था और अपने पिता का ख्याल रखता था। विकास को इतनी मेहनत करते देखकर रामू की आंखें भर आती थी। अरे वाह विकास, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। गांव वाले ना जाने क्या क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में। मैं तो कहता हूँ कि भगवान तुम्हारे जैसा बेटा सबको दे। तुम बहुत मेहनती हो। देखना, भगवान तुम्हारी मेहनत का फल एक दिन जरूर देगा। बस मैं इसी तरह मेहनत करता रहूंगा और अपने पिताजी का सपना पूरा करूंगा। आप आते रहिए दुकान पर। विकास काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रख रहा था और सनी को इस बात से बहुत बुरा लगता था। ये हर कोई विकास के पीछे क्यों घूमता रहता है? इस कॉलेज में सबसे अमीर लड़का हूं मैं और फिर भी सब लोग इस विकास के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। क्योंकि वो पढ़ाई में हमेशा आगे रहता है। सारे प्रोफेसर भी बस उसकी ही तारीफ करते रहते हैं। आखिर इस गरीब की औकात क्या है मेरे सामने? इसे तो अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तुम क्या करने वाले हो? कहीं तुम खुद ही फंस मत जाना। मेरे पिताजी के पास इतना पैसा है कि वो मुझे कहीं से भी बचा लेंगे। बस तुम देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। ठीक है, देखते हैं। सनी जानता था कि विकास गांव में मटके बेचा करता था। वो विकास के पीछे पीछे उसके घर तक आता है और उसी रात वो विकास के घर आया और चुपचाप से पैसे चोरी करके ले गया। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अब ना फीस भर पाएगा और ना ही परीक्षा दे पाएगा। बहुत हवा में उड़ता है ना। सनी वहां से चला गया, लेकिन सुबह विकास ने जब देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिताजी, यहाँ से पैसे कहाँ गए? कल तो यहीं रखे थे। देख, खिड़की खुली है, कोई चोर ले गया होगा। अब क्या होगा? अगर कॉलेज की फीस नहीं भरी तो मुझे परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। पता नहीं आखिर हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मुझे और मेहनत करनी होगी ताकि और पैसे इकट्ठे करके फीस भर सकूं। लेकिन उससे पहले मुझे एक काम है। समय कम है और परीक्षा भी कल ही होनी है। मैं कॉलेज होकर आता हूँ। विकास सीधा कॉलेज के लिए निकल गया और कॉलेज में अपने प्रोफेसर से मिला। क्या बात है विकास, तुम इस तरह भाग क्यों रहे हो? कोई परेशानी है? कल परीक्षा है, तुमने पढ़ाई कर ली? सर, मैं अभी बहुत मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। कल परीक्षा है और आज फीस भरने की आखिरी तारीख है। मेरे घर चोरी हो गई है, मैं फीस नहीं भर सकता। क्या आप मुझे कुछ और दिन की मोहलत दे सकते हैं? बस मुझे परीक्षा देने से वंचित ना करिए। ये तो बहुत बुरा हुआ। ठीक है, तुम पढ़ने में होशियार हो और होनहार स्टूडेंट हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। कल परीक्षा के बाद फीस भर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलेज से घर आकर विकास ठेला लगाकर बाजार आ गया और मटके बेचने लगा। तभी वहां पर एक अमीर आदमी आया और बोला, अरे वाह लड़के, तुम्हारे मटके की डिजाइन तो बहुत सुंदर है। मेरी कंपनी को 15 साल पूरे हो गए हैं। मैं अपने कर्मचारियों को ये मटके उपहार में देना चाहता हूँ। मुझे 50 मटके दे दो। 50 मटके? आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। आपने मेरी समस्या हल कर दी। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी कंपनी ने 15 साल पूरे कर लिए। अरे धन्यवाद।
मुझे तुम्हारे मटके बहुत पसंद आए हैं। तुम चाहो तो एक्स्ट्रा पैसे ले सकते हो। नहीं नहीं, मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए, मैं बस मटकों का दाम लूंगा। ठीक है ठीक है। विकास ने उस आदमी को मटके बेच दिए और घर आ गया। पिताजी, पिताजी देखिए, आज एक बहुत ही अच्छा आदमी ठेले पर आया और पूरे 50 मटके लेकर गया। 50 मटके? वाह बेटा, भोलेनाथ की कृपा है ये तो। हाँ पिताजी, अब मैं कॉलेज की फीस भर सकता हूँ। विकास ने अपने पास रखे कुछ पैसे और मिलाए और कॉलेज की फीस भर दी। वो परीक्षा में अव्वल आया और अपनी मेहनत के बल पर आईएएस अधिकारी बन गया। लेकिन सनी के पिता की मौत के बाद वो नशे में डूब गया और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज वो एक चौकीदार की नौकरी कर रहा था और विकास को सलाम कर रहा था। मेहनत के कारण ही विकास आईएएस अधिकारी बना और गरीब का सपना पूरा हुआ।